नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। क्यूर मनसूबे के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरा मकानात रिहायशी आबादी के करीब तामीर किए जाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुनुगुरु ओपन कास्ट माइन का दौरा करके कोयले की पैदावार, मियार और कान की कारकर्दगी का लिया जायज़ा। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाले पेपर लीक्स पर मरकज़ी हुकूमत जवाबदेही तय करे और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दें। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का मुतालबा। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी इस्तीफ़ा दें। इंदिरा पार्क में मुनक़िदा BRSV की जानिब से एहतजाज में KTR का खिताब। दारुल हुकूमत ने मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने तमाम पुलिस अहलकारों की मामूल की छुट्टियां अगले अहकामात तक कर दी मनसूख। TJA की 12वीं यौम तासीस के मौके पर ज़िला संगारेड्डी में एक बाविखार और यादगार तकरीब का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि क्यूर मनसूबे के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरा मकानात रिहायशी आबादी के करीब तामीर किए जाएँ ताकि मुस्तई ख़ानदानों को रोज़गार, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात तक आसान रसाई हो। वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों की गैर इस्तेमाल शुदा अराज़ी की निशानदही करने और ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिक़ा महकमों को मुतबादिल ज़मीन फ़राहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाक़ों से दूर मकानात तामीर करने से गरीब ख़ानदानों को रोज़गार के मौक़े से महरूम होना पड़ सकता है। हुकूमत पहले मरहले में 17 असम्बली हल्कों में 7,680 इंदिरा फ़्लैट्स तामीर करेगी। हर फ्लैट के तामीर होने पर तकरीबन 11 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें हुकूमत 5 लाख रुपए सब्सिडी और ज़मीन की मुकम्मल कीमत बर्दाश्त करेगी। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुनुगुरु ओपन कास्ट माइन का दौरा करके कोयले की पैदावार, मियार और कान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने कान में उतरकर ख़ुद भी कोयले के मियार का मुआयना किया और हुकाम से माइन की बाकी मुद्दत और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली मालूमात हासिल की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिंगारेड्डी के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हुकाम को आइंदा कोयला ब्लॉक्स की नीलामी में सरगर्म हिस्सा लेने और नए ब्लॉक्स हासिल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत सिंगारेड्डी के मुस्तक़बिल तहफ़्फ़ुज़ और इसके मफादात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। यादाद्री भोंगीर ज़िले में वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले पर सवाल उठाने पर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना जमहूरी इक़दार के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि लाखों तलबा के मुस्तक़बिल को मुतासिर करने वाले पेपर लीक्स पर मरकज़ी हुकूमत जवाबदेही तय करे और मरकज़ी वज़ीर तालीम अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में मुल्क भर में 152 से ज़ायद इम्तहानात के पेपर लीक हुए, जिससे तलबा और बेरोज़गार नौजवानों का मुस्तक़बिल मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल और राहुल गांधी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है, जबकि कांग्रेस तलबा के हुकूक़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर ने आत्माकूर एम मंडल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़र सानी SIR के जायज़ा इजलास में तमाम अहले शहरियों के नाम वोटर फहरिस्त में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वोटर इंदराज का अमल शफाफ और दुरुस्त होना चाहिए और हर शहरी को वोट के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। అంత ఫామ్స్ ఫిల్అప్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు మీరు కూడా అభినందిస్తూ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఇది ఒక BLA పనే కాదు, మీ నాయకులు కూడా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో అందరూ కలిసి జట్టుకట్టి ఏ విధంగా ఉంటారో ఆ విధంగా ఉండి మనం మెజారిటీ మన రాష్ట్రంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆదర్శంగా ఉండి 95% పైన బయట ఉన్నాయి. ఇంకా 8 రోజుల సమయం ఉంది. ఈ సర్ కార్యక్రమంలో మన పార్టీని పటిష్టం చేసుకునే అవకాశంతో పాటు ఓటు హక్కు అర్హత ఉన్నవారు ఎవరు ఓటు కూడా మిస్ కాకుండా చూసే బాధ్యత అధికార పార్టీగా మన ప్రభుత్వం మీద మన పార్టీ మీద ఉన్నది. ఇది ఒక వన్ చెప్పాలంటే రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లో 2029లో మళ్ళా మన పార్టీని అధికారంలోకి వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది. దాంతోపాటు ప్రజలకు ఓటు హక్కు లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే హక్కు ఉన్నది కాబట్టి
అలా అటు ఓటు హక్కు అనేది ముఖ్యం. ఆ ఓటు హక్కు కోసమే ఈరోజు ఇది ఎన్నికలు ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి. మేము చేసే కార్యక్రమాలు చూసి ప్రజలు మళ్ళీ ఆదరిస్తారు. కానీ ఈ ఓటు హక్కు కోసం ఇంకా ఎన్ని రోజులు మా కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేయాలని యాదగిరిగుట్ట నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నందుకు ఇప్పటికీ అభినందిస్తూ వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రధానమంత్రిగా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చే తరుణంలో కావడం ఖాయం. మొన్ననే పోయినసారి తక్కువ మెజార్ 30-40 సీట్లతోనే మన కూటమి యూపీఏ కూటమి ఓడిపోయింది. ఈరోజు ఎన్ని రకాల ప్రలోభాలు పెట్టి పార్టీలు తెచ్చుకున్నా ఇవాళ యువత అంతా కూడా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయలేని చేతగాని ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలలో ఒక విధంగా యువతలో అసహనం వచ్చిందంటే యువతతో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్రభుత్వంలో ఉండలేదు. 18 నుంచి 35 ఏళ్ళ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు 40% ఓట్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు అనుకుంటే ప్రభుత్వాలన్నీ పడిపోతాయి. ఈరోజు 12 ఏళ్లలో 152 ఎగ్జామ్స్ లీక్ అయినాయి పేపర్లు అంటే ఎంత అర్థమో ప్రభుత్వం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. తప్పకుండా ఇవాళ రాహుల్ గాంధీని మీరు కొట్టినా అరెస్ట్ చేసినా ఆయన భయపడకుండా ప్రియాంక గాంధీ కూడా తోడైంది. ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో 99 మంది ఎంపీలతో పాటు సమాజ్వాదీ పార్టీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉండి వచ్చేది మొత్తం మళ్ళా యూపీఏ ప్రభుత్వం. తప్పకుండా యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఆ రోజు ఉపాధి హామీ పెడితే ఈరోజు దాని పేరు మార్చి కూలీలకు 2 పూటలు అన్నం పెట్టేదాన్ని 40% రాష్ట్రం పెట్టుకోవాలి, 60% కేంద్రం పెడతాం. అంటే ఏ విధంగానో ఆ పథకాన్ని ఎత్తేయాలని చూస్తుంది. ఆ పథకం లేకుంటే ఇవాళ కూలీల పని, భూమి లేని వారి పని ఏ పరిస్థితి ఉన్నాయి? మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ ఆలోచన చట్టం రూపాయలు తీసుకొస్తే దాన్ని కూడా మార్చేసిందంటే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం రాబోతుంది. తెలంగాణలో హైయెస్ట్ రికార్డుగా మాకు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు మహేష్ కుమార్ గారితో పాటు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసి తెలంగాణలో 25 అసెంబ్లీలు పార్లమెంట్ కాబోతున్నాయి. 25కి 23, 24 స్థానాలు గెలిపించి రేపు ప్రధానమంత్రి కావడానికి తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేసి తెలంగాణ పార్టీ సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలి. స్థానికంగా ఉన్న నాయకుడు, మీకు చెప్పిన నాయకుడు, ఎమ్మెల్యే గారు, విప్ గారు ఉన్నారు. 100% అంటే మద్రాసు కాదు, ఎక్కడ కూడా కాలే 100%. 2 మండలాలు వీళ్ళని కూడా 99 దాటిపోయింది శాతం. తప్పకుండా జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతుంది ఆయనకి. ఇంకా మిగిలిన కార్యక్రమాలు పర్యవేక్షిస్తూ రాష్ట్రం అంతా కూడా మంచి కార్యక్రమాలు నడుస్తుంది. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने इंदिरा पार्क में बीआरएसवी की जानिब से तलबा व नौजवानों के एहतजाज से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक और तलबा पर कार्रवाई नाकाबिल क़बूल है और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी इस्तीफ़ा दें। केटीआर ने कहा कि बीजेपी ने मेक इन इंडिया का वादा किया था मगर मुल्क को लीक इन इंडिया बना दिया। उनका कहना था कि इम्तहानी बेज़ाब्तगियों से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल मुतासिर हुआ है, जबकि हुकूमत ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बजाय एहतजाज करने वाले तलबा को निशाना बना रही है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनक़ीद करते हुए कहा कि वो तलबा के मसाइल पर मरकज़ से जवाब तलब करने के बजाय तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने नौजवानों से अपील की है कि वो इंसाफ, जवाबदही और अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहें। जो यहाँ के नेशनल करेस्पॉन्डेंट है, नेशनल मीडिया है, उनसे भी कहना चाहता हूँ, आज देश का युवा पूछ रहा है, देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा सत्य जान चुका है, सवाल कर रही है केंद्र सरकार से। क्यों नहीं जवाब देते आप? क्यों आप एक मंत्री को, एक आपके केंद्र सरकार में एक मंत्री को बचाने के चक्कर में क्यों पूरे देश का युवा के गुस्सा आप अट्रैक्ट कर रहे हो? क्यों आप ये नाइंसाफी युवा के साथ कर रहे हो? मैं भी एक बाप हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। मैंने कल जो देखा, जुलाई 20 तारीख के दिन युवा के साथ दिल्ली में जो सुलूक किया गया, जो जुल्म किया गया, उन पे जो लाठियां बरसी, उनके साथ जो पुलिस वाला बर्ताव कर रहा था, जिस कदर उनको पूरी तरह से कुचल के मार रहे थे, ये देखने के बाद हर नागरिक का, हर हिंदुस्तानी का दिल दुख रहा है। प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी, परीक्षा के लीक पे भी चर्चा करिए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, एक बार खुल के बोलिए, बयान दीजिए, क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान जी को? क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है उनको हटाने में? युवा आपसे सवाल मांग रही है, इस्तीफा दे दो और बाद में एजुकेशन में जो रिफॉर्म वो चाहते हैं आमने सामने बैठ के आप तय करो, पार्लियामेंट के जरिए डिस्कस करो, पूरे देश के सामने ड्राफ्ट रखो, उसके बाद
तय किया जाएगा कि कौन क्या क्या है। इसके अलावा मैं एक और डिमांड भी हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से मैं करना चाहता हूं। आज तेलंगाना का युवा जो है हैदराबाद में हजारों के तादाद में यहां पे इंदिरा पार्क के पास आ गया और यहां से युवा भी डिमांड कर रहा है, जो हमारे भाई और बहन, जो हमारे नौजवान बच्चे, हमारे युवा जो जंतर मंतर के पास आज हड़ताल पे बैठे हैं, उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए उनके साथ कांधा से कांधा मिला के यहां का युवा भी आपसे पूछ रहा है सवाल, आप क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को? आप ही की गलती है, आप ही की गवर्नमेंट की गलती है, उनको तुरंत हटाओ। साथ ही साथ जो केस लगाए गए और जो जुल्म किया गया पुलिस वालों की तरफ से, उन सबको शिक्षा मिलना चाहिए, उन सबको कड़ी से कड़ी उनको सेक्शन लगा के उनको भी अंदर भेजना चाहिए। जिनके साथ जुल्म किया गया उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो बच्चे जिन पे केस लगे हैं वो पूरे केस हटा के आपको उनके साथ भी इंसाफ करना है। वज़ीर ज़राअती नागेश्वर राव ने नाबार्ड के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर पी कोटैया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि इनकी वफ़ात से मुल्क के ज़रई और देही तरक्की के शोबे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पी कोटैया ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने करियर का आगाज़ किया और बाद में नाबार्ड के चेयरमैन की हैसियत से ज़राअत, देही तरक्की और बुनियादी ढांचे की मजबूती में नुमाया खिदमात अंजाम दी। इनके दौर में ही देही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए कई तरक्याती मनसूबे मुकम्मिल किए गए। वज़ीर नागेश्वर राव ने मरहूम की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन TJA के 12वीं यौम तासीस के मौके पर ज़िला संगारेड्डी में एक बाविखार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन उप्पला लक्ष्मण की सरपरस्ती में मुनक़िद हुए, जबकि तेलंगाना सदर रमना राव, जनरल सेक्रेटरी MR गौरी और ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी T राजेंद्र की निगरानी में इस कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में सहाफ़ियों, सियासी कायदीन और दीगर मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मुक़र्रिरीन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल और इनके लिए फ़लाही स्कीमों के निफाज के सिलसिले में हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी की जाएगी, ताकि सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर TJA के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद, Z न्यूज़ TV चैनल चेयरमैन मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी, TJA के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजाहिद, ज़िला वर्किंग सदर D अशोक, नायब सदर अशोक बाबू, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों, सहाफ़ियों और मुआविनीन का दिली शुक्रिया अदा करते हुए कई सहाफ़ियों को तहनीत भी पेश की। आदाब, आप हम तमाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि TJA की जानिब से ये एक अहम प्रोग्राम जो इसके फाउंडेशन डे के मौके पर मुनक़्क़िद किया गया। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप क्योंकि फील्ड पर रहने का वक्त है, दिन के औकात है, काम मसरूफियात छोड़कर आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त निकाला। ये हमारी यूनिटी का सबूत है असल में कि किसी भी चैनल से, किसी भी पेपर से कोई भी जुड़ा हुआ रहे, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रहना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रोफेशन पे क्या वर्क कर रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, हम सबका हमारी यूनिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती, कहीं भी चले जाइए। तो आप तमाम यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ पर इकट्ठा होकर जमा हुए, हम सब के लिए खुशी की बात है। और जितने जो भी मसाइल वगैरह होंगे वो हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं, आप इनसे अगर रब्ता करते हैं तो ज़रूर उनके हल के लिए ज़िम्मेदारान अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आप सबके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने तमाम पुलिस अहलकारों की मामूल की छुट्टियां अगले अहकामात तक मनसूख कर दी है। ये हिदायत पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम ज़िले DCPs और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान को जारी की गई। हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा हिदायत तक पुलिस अहलकारों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सिर्फ हकीकी हंगामी सूरत हाल में मजाज अफसर की मंजूरी के बाद ही छुट्टी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने तमाम अफसरान के तरबियती प्रोग्रामों और कोर्सेस में शिरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस कमिश्नर की पेशगी इजाज़त के बगैर कोई भी अहलकार किसी तरबियती प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेगा, जबकि तमाम ज़िले अफसरान को इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी गई है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के लीगल सेल की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पर एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। हैदराबाद टीपीसीसी लीगल सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी और सोशल मीडिया इंचार्ज मोमिन रोशन ज़मीर ने दिल्ली में तलबा पर मुबैना पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी हक़ है, लेकिन तलबा की आवाज़ को ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है जो जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि वो इस सूरत हाल की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करें। मोमिन रोशन ज़मीर ने कहा कि मुल्क भर की वकला बरादरी इंसाफ, आइनी हुकूक़ और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है और हर मुमकिन क़ानूनी मदद फ़राहम करती रहेगी। आज हम लोग यहाँ पे हाईकोर्ट एडवोकेट की जानिब से जो लाठीचार्ज हुआ है दिल्ली में, उसके खिलाफ हम लोग जो है ना यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया है उसकी भी हम सब तरीके से मरम्मत करते हैं। हम लोग आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी स्टूडेंट का इशू है वो जेन्युइन इशू है। वो इशू ये है कि एक मैं मिसाल के जरिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना मेहनत कर रात दिन मेहनत कर वो लोग नीट का एग्ज़ाम, इसी तरीके से कई तरह का एग्ज़ाम वो लोग जो है ना लिखे हैं। उन तमाम एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन है कि 2 साल में तकरीबन 152 या 153 पेपर जो है ना लीक हुए हैं। वो नॉर्मल पेपर नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं, उसकी मशक्क़त करते हैं, वो लोगों को एक उम्मीद, एक आस रहती है कि हम लोग इस एग्ज़ाम में कामयाब होने के बाद कुछ अच्छे मुकाम पर हम हासिल करने की वो लोगों की ख्वाहिश होती है। उसके लिए जो भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो लोग भी रात दिन मेहनत कर यहाँ से वहाँ से पैसे जमा कर जिसकी इस्तात है या नहीं है, उसके बावजूद भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो लोग यहाँ से वहाँ से खर्चे लाकर मुश्किल से मशक्क़त से जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी जो मेहनत करता है बच्चा, वो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके पेपर लीक हुआ। अगर पेपर लीक होने के बाद पैसे देकर जो खरीदता है वो कामयाब होता है, और तो रात दिन मेहनत करके जो पढ़ता है वो नाकाम होता है। ये टोटली जो है ना गलत है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें जो है ना जमहूरियत में ये नाइंसाफ़ी है, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए जो स्टूडेंट दिल्ली के अंदर मंदिर में कर रहे थे, वहाँ पर उनको यानी कि मरकजी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अहकामात पर, यानी कि अमित शाह के अहकामात पर स्टूडेंट के साथ जो है ना पूरी तरीके से बर्बरियत के साथ वो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लड़कियों को, बच्चियों को भी नहीं देखा गया, उनको उनके प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको बुरी तरीके से मारा गया, सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, कई तरह से वो लोगों को जख्मी किया गया। इन सब की हमें यहाँ पे जितने भी एडवोकेट ठहरे हैं, हम उन सब की उसी तरीके से हम लोग टीपीसीसी लीगल सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से उन तमाम जो पुलिस का, दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जो एक्ट है, उसकी सख्त से सख्त मदम्मत करते हैं, कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं हम लोग उसकी। और मैं लीगल सेल टीपीसीसी की जानिब से उसी तरीके से हाईकोर्ट में जितने भी एडवोकेट ठहरे हैं उन सब की जानिब से मैं डिमांड करता हूँ, या मुतालबा करता हूँ, जो भी गलत हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, इसमें जो भी जिम्मेदार है उन सबको फौरी की तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइनेशन देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ इसके जो भी मरकजी वजीर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा, रिजिग्नेशन देना चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चों पे लाठीचार्ज, जो बर्बरियत जो उनको मारा गया गलत तरीके से, उसका जिम्मेदार अमित शाह, सेंट्रल होम मिनिस्टर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, रिजिग्नेशन देना चाहिए। उसके साथ साथ इन दोनों को अपने कैबिनेट में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी जो है ना जिम्मेदारी लेते हुए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं आखिर में एक बात ये कहता हूँ कि बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग उनको सपोर्ट करिए। और खासकर वहाँ पे दिल्ली में जितने भी केसेस हो रहे हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीगल सेल अभिषेक मनु सिंघवी साहब के क़ियादत में कई लोग लीगली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम उनका सपोर्ट करेंगे। हम हमेशा उनके साथ में हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की, आवाम के जो भी मुश्किल में है, हर मजहब, हर जात, हर बात, सबका साथ देती है, सबके लिए काम करती है। मैं सबको आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है
कि इस मुल्क को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी मुल्क में कई प्रोजेक्ट, कई यूनिवर्सिटीज, कई फलाह बहबूद के काम की, आवाम की तरक्की, आवाम के फलाह बहबूद के लिए, और इस तरीके से स्टूडेंट्स का हमेशा कांग्रेस पार्टी साथ देती है। राहुल गांधी ने छात्रों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कई मीटिंग, कई काम कर उनके प्रॉब्लम को सुनकर पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। आखिर में तमाम एडवोकेट की जानिब से एक ही डिमांड करता हूँ, जो भी इसमें जिम्मेदार है पेपर लीक में, उनको फौरी इस्तीफा दिया जाए, उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो भी इसमें वजीर है और सेंट्रल होम मिनिस्टर है और इसी तरह से नरेंद्र मोदी है, उन सबको इस्तीफा देने का मुतालिबा करता हूँ। जय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी, बीजेपी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू में तालीमी साल 2026-27 के फासिलाती तालीम के दाखिलों का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बीएड और एमबीए कोर्सेस में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई है। प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी ने ज़हीराबाद के इस्लामिक सेंटर में मीडिया से खिताब करते हुए तलबा और आवाम से अपील की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2026 से जारी है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीएड और एमबीए कोर्सेज़ के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2026, जबकि दीगर यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए 10 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। दाखिला फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए कबूल किए जाएंगे। के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में 7 अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उसमें डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, और डिप्लोमा इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर है। आप जानते हैं कि हुकूमत तेलंगाना के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल पे जो टीचर्स हैं उनके लिए डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसे में निज़ामत फासिलती तालीम जो हमारी मानू की है उसके तहत आप ये 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं घर बैठे, और जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त नेमत है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेस हमारे 1 ईयर के डिप्लोमा के चल रहे हैं, जिससे उर्दू जानने वाले तबके के जो तलबा तालिबात है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो निज़ामत फासिलती तालीम के जितने भी कोर्सेस हैं, ये मदरसे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिलखुसूस लड़कियाँ जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि वो अपनी मदरसे की तालीम जारी रखते हुए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा का कोर्स, सर्टिफिकेट का कोर्स, और बहुत सारे ऐसे मदारिस है जिसको यूनिवर्सिटी ने इक्विवेलेंस दिया है। तो अगर उस मदारिस के बच्चे हैं तो वो तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीए में, और हो सके तो मास्टर्स में भी कुछ कोर्सेस में इक्विवेलेंस है तो उसमें भी ले सकते हैं। तो ये सब जो कोर्सेस हैं इनकी, इसमें 2 तरह के कोर्सेस हैं। एक एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेस है जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा। जैसे मैडम बता रहे थे कि ऑनलाइन एमबीए ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा एमबीए कोर्स है जो उर्दू मीडियम से ऑफ़र किया जा रहा है। तो उर्दू जानने वालों के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि एमबीए जैसा एक प्रोफेशनल कोर्स उर्दू में आपको है ना दिया जा रहा है, तो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेस में बीएड और एमबीए है, इनकी लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त है, और जो मेरिट बेस पे कोर्सेस हैं उसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 10 सितंबर है। तो मैं तमाम ज़हीराबाद के उर्दू जानने वाले तबके से अपील करता हूँ कि आप इस सुनहरी मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। आप अपने बच्चों को जो इस कोर्सेज़ के लिए अहल है उनको एडमिशन कराएं, और जो लोग जिनको आप जानते हैं उन तक भी इस पैगाम को पहुँचाएं ताकि इस मौके से है ना वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की जानिब से लास्ट ईयर हमारे पास एमबीए डिस्टेंस मोड में शुरू हो चुका है, और इस साल हमारा दूसरा साल है। हमारे पास यूजीसी, डेब और तमाम परमिशंस अवेलेबल हैं, और हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि 1000 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से जो बैचलर्स की डिग्री यानी यूजी की डिग्री कंप्लीट कर चुके या इक्विवेलेंट डिग्रीज मदरसे से कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारे एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास इन सर्विस होने की कोई क़ैद नहीं है। हाउसवाइफ्स, इन सर्विस लोग और जो बिज़नेस करते हैं वो लोग अपने क्वालिफ़िकेशंस बढ़ाने के लिए
जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग हमारे पास एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। जो एमबीए मानू ऑफ़र कर रहा है डिस्टेंस एजुकेशन से, वो जनरल एमबीए है। उसमें हमारे पास 3rd और 4th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशंस रहेंगे और हर बच्चा, हर एप्लीकेंट, हर स्टूडेंट तीनों चीज़ें पढ़ेगा, फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग। तो ये जनरल स्पेशलाइजेशन है जो कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो या आप टीचिंग में हो या आईटी सेक्टर में हो। ये डिस्टेंस मोड का जो एमबीए है ये एंट्रेंस बेस्ड है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखेंगे और उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर आपको एडमिशन मिलेगा। हमारे पास 14 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं। बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ़ जगहों से, मुल्क के मुख्तलिफ़ रीजन से अपने क़रीब का सेंटर, अपनी सहूलत का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे बढ़ के हमारे पास ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स मौजूद हैं, तो आपकी सहूलत जहाँ पे होगी आप एग्ज़ाम्स वहाँ पे दे सकते हैं। ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 2 साल में आप आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। 1 साल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने पे है और ये दूसरा साल हमारा शुरू हो चुका है। तो जो भी यूजी कर चुके हैं या इक्विवेलेंट एजुकेशन रखते हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और इसमें एक और चीज़ है, दूसरे मुल्क के दूसरे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके मुकाबले में हमारे पास की फ़ीस बहुत कम है। और फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फ़ीस में SC, ST और ख़वातीन और ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए ट्यूशन फ़ीस में कंसेशन है। तो टोटल प्रोग्राम की फ़ीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 2 साल की फ़ीस 31,000 है। 31,000 में कंप्लीट MBA प्रोग्राम की डिग्री आपको मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे जो अभी मैंने बताया SC, ST, PWD या वुमेन या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए फ़ीस में और कमी हो जाएगी। तो आप लोग अप्लाई करिए। हमारी वेबसाइट, समर्थ की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है और उसमें आपको डेब ID और ABC ID की ज़रूरत पड़ेगी। सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं MBA के लिए। ये हमारा कोर्स प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड के फासलाती निज़ाम के एडमिशन्स का आगाज़ हुआ है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ UG, PG कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस ऑफ़र किए जा रहे हैं और इन कोर्सेस की इत्तला, इन कोर्सेस की इंफॉर्मेशन ज़हीराबाद के उर्दूदा तबक़े तक पहुँचाने के लिए आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी और मेरे साथ हमारे दीगर साथी SRC के ज़िम्मेदार अरशद साहब और डॉक्टर फसीउल्लाह साहब, डॉक्टर महविश बानो और डॉक्टर इस्मत फ़ातिमा ये तशरीफ़ लाए हैं। बात दरअसल ये है कि UG कोर्सेस में BA, BSc, BCom ये 3 कोर्सेस और PG में MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA अरबिक, MA हिंदी, MA इस्लामिक स्टडीज़ और इस तरह के कोर्सेस जो हैं उर्दू ज़बान से ऑफ़र किए जाते हैं। और इन कोर्सेस में फ़ीस भी जो है दीगर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। वो लोग जो अपनी तालीम कुछ हासिल करके तर्क कर दिए हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है। इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ 2 प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिनमें एक MBA का कोर्स है और एक B.Ed है। B.Ed फासिलाती निज़ाम का जो डिस्टेंस मोड का कोर्स है, उस कोर्स में इन सर्विस टीचर्स एडमिशन ले सकते हैं। वो लोग जो पहले से D.Ed हैं और 3 साल से गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो है B.Ed डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले सकते हैं। B.Ed डिस्टेंस मोड का एडमिशन इंट्रेंस की बेसिस पे होता है और वो इंट्रेंस के एग्ज़ाम की बुनियाद पर 1000 सीट्स उसमें हैं। तो इन तमाम कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए हैं और मैं ख़ास तौर पर ज़हीराबाद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम सहाफ़ी हज़रात, नामा निगार हज़रात का ममनून हूँ और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की हिदायत पर हम लोग तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में जाकर इन कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं अपने साथी इस्मत मैडम से दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि वो MBA की कोऑर्डिनेटर हैं,
तो MBA ये जो प्रोफेशनल कोर्स है गुज़िश्ता साल पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान में और तालीमी मैदान की जो तारीख़ है उसमें पहली मर्तबा MBA उर्दू मीडियम से और डिस्टेंस मोड में ऑफ़र किया जा रहा है। इन तमाम कोर्सेज़ को UGC की, AICTE की तमाम अहम जो बॉडीज़ होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़, उनकी परमिशन और उनके अप्रूवल के साथ ये कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं। तो आप तमाम से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इन कोर्सेज़ की इत्तला ज़हीराबाद में ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए। मैम, आप MBA दिल्ली में तलबा के एहतजाज के मामले पर हैदराबाद में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO की जानिब से जुमा की नमाज के बाद तारीख़ी चार मीनार के करीब एहतजाज करते हुए दिल्ली के तलबा से एकजहती का इजहार किया गया। मुजाहिरीन ने तलबा पर मुबैना पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान तलबा रहनुमाओं ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक़ है और तलबा की आवाज़ को दबाने के बजाय इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। एहतजाज में शरीक अफराद ने नीट पेपर लीक मामले में इंसाफ, शफ़ाफ तहक़ीक़ात और मरकज़ी वज़ीर के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। अभी हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से कोई जिम्मेदार नहीं रहे। अगर कोई इंडिविजुअल अभी कोई नारे लगाता है तो इंडिविजुअल ही जिम्मेदार है। पीसफुली यहाँ पर कंक्लूड हो गया है। सब अपने अपने घरों को वापस जाइए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना जोन की जानिब से आप तमाम का बयान चला कर ला। थोड़ा एक्सपेंड करो भाई। आओ हमारे साथ चलो, हम वोट बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो, गरीब बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। देख रहे हैं कि कई दिनों से पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, जो एजुकेशन को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं सुन रही। सुनने के बजाय हम देख रहे हैं कि उन पर लाठी चला रही है, उन पर डंडे बरसा रही है, उन पर टीयर गैसेस से उन पर हमला कर रही है। ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जो दहशतगर्दों पर हमले करते हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर वो हमला कर रहे हैं। आज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी के लिए ये प्रोटेस्ट निकाला गया है और हम यहाँ से स्टेट की जानिब से जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जो हमला किया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप अपने ईगो को साइड में रखिए, आप अपने एरोगेंस को साइड में रखिए और जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कीजिए, उनके मसाइल को सुनिए। और जो हमारी डिमांड है कि सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को, जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा नहीं कर सके, उनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लगातार तकरीबन 150 से ज़ायद पेपर लीक्स हुए हैं, अलग अलग बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो हमारा ये मुतालबा है कि NTA को स्क्रैप किया जाए। और हमारी तीसरा हमारा ये मुतालबा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज ना किया जाए। स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स है, हमारे देश का मुस्तकबिल है, उनका साथ आप दीजिए, उनकी बात को सुनिए,
उन पर लाठीचार्ज मत कीजिए। उनके जो डिमांड्स है, लेजिटिमेट डिमांड्स है, उनको आप सुनिए। जो स्टूडेंट मर गई है लाठीचार्ज और जो इंजर्ड हुए वो तो हुकूमत की नाकामी, हुकूमत जो ये गुंडागर्दी कर रही है उसके नतीजे में वो लोग इंजर्ड हुए। उससे ज़्यादा जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके नतीजे में जो लोग सुसाइड किए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कंपनसेट करें और उसके जो जिम्मेदारान हैं उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई। मोदी रात में एक वीडियो आखिर में सुर्खियां और एक बार। क्यूर मनसूबे के तहत तामीर किए जाने वाले इंदिरा मकानात रिहायशी आबादी के करीब तामीर किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुनुगुरु ओपन कास्ट माइन का दौरा करके कोयले की पैदावार, मियार और कान की कारकर्दगी का लिया जायज़ा। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाले पेपर लीक्स पर मरकज़ी हुकूमत जवाबदेही तय करे और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दें। वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का मुतालबा। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी इस्तीफ़ा दें। इंदिरा पार्क में मुनक़िदा BRSV की जानिब से एहतजाज में KTR का खिताब। दारुल हुकूमत ने मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने तमाम पुलिस अहलकारों की मामूल की छुट्टियां अगले अहकामात तक कर दी मनसूख। TJA की 12वीं यौम तासीस के मौके पर ज़िला संगारेड्डी में एक बाविखार और यादगार तकरीब का इनेकाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।